गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त को पढ़ने जा रहे हैं। इस छोटी सी कहानी में बच्चों के मनोवृत्ति, उनकी इच्छाएं और कभी कभी नासमझी में हो जाने वाली गलतियों की ओर इशारा किया है। देखिए प्यारे बच्चों, नादान का मीन्स होता है जो समझता नहीं। नासमझी में जो गलतियां हो जाएं वो नादानी कहलाती है। यहाँ पर केशव और श्यामा दो बच्चे हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं। दोनों भैया बहन हैं। उन्होंने अपने मकान की कॉर्निस पर चिड़ियाओं को आते जाते देखा था। प्रतिदिन देखा करते थे। सुबह सुबह जागते ही मकान के कॉर्निस पर छज्जे पर सामने पहुंच जाते तो वहाँ उस छज्जे पर एक चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठे पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा आता था। सुबह सुबह वो अपने ब्रेकफास्ट नाश्ते की सुध भी भूल जाते थे, याद भी भूल जाते थे। दोनों को दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि ये दोनों चिड़ियाएँ यहाँ जो कॉर्निस पर आते हैं, यहाँ इन्होंने जो घर बना रखा है, दोनों यहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं, यही इनका परिवार है, यही अंडे देते हैं। इनके घोंसले पर छाया भी नहीं है और पता नहीं घोंसला भी कांटों और तिनकों का बना हुआ है। इन कांटों और तिनकों पर किस तरह से छोटे छोटे जीवों के ये अंडे और बच्चे रहते हैं, पता नहीं अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, किस रंग के होंगे। जैसे बच्चों की जिज्ञासाएं होती हैं, उसी तरह की जिज्ञासाएं बच्चों के मन में थी। वे बार बार सोचा करते थे कि ये प्रतिदिन आने वाले चिड़ा और चिड़िया दोनों किस तरह से अपने घर में रहते हैं, इनका परिवार कैसा है। चिड़िया अंडे देती है तो दिल में सवाल उठता, तरह तरह के सवाल उठते हैं कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का कोई उनको जवाब नहीं मिलता था। देखिए प्रेमचंद जी बहुत सशक्त गद्यकार हैं, बड़ी बड़ी कक्षाओं में उन्हें पढ़ा जाता है। लेकिन आज 6 क्लास में भी एक छोटी सी कहानी नादान दोस्त के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत की है। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निश जो शब्द है वो
बाहर की बालकनी के छज्जे का प्रतिरूप है। जैसे हमारे गेट के आगे ऊपर बालकनी होती है, बालकनी का छज्जा होता है, छज्जे में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ आराम से वो चिड़िया अपना घोंसला रख सके। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंख मलते कारण इसके सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था, पता नहीं क्या संतुष्टि हो रही थी, क्या क्या जिज्ञासाएँ हो रही थी मन में। दूध और जलेबी की शुद्ध भी न रहती, दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। कैसे कैसे सवाल उठते, आगे क्वेश्चन भी है। इस तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने होंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, और यदि अंडे तो वो यहाँ खाते क्या होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अम्मा और बाबूजी थे वो अपने अपने काम में व्यस्त थे। दोनों बच्चे न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहते, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगले, पहले पर निकलेंगे। पर मीन्स पंख। पर शब्द यहाँ किसका वर्ड मीनिंग है, पंख। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया, छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा का वर्ड मीनिंग क्या होगा, जानने की इच्छा, दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठे। अधीर बेचैन, अधीर मीन्स बेचैन उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, कि अंडे दिए बहुत दिन हो गए, अब उन अंडों से जरूर क्या निकल आए होंगे, बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, खाने पीने की चीज़ें, अब उनके सामने आ खड़ा हुआ कि बेचारे खाएंगे क्या, उनके घोंसलों में तो कुछ है भी नहीं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कारण पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। दोनों बच्चों ने ये फैसला कर लिया कि उनके घोंसले के पास छज्जे पर ही थोड़ा क्या रख दिया जाए, दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। दूसरा, देखिए, पहला खाने का सवाल कि दाना कहाँ से पाएंगे। अब दूसरा सवाल आ गया है कि बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। जरूर बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला होगा कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चों ने ये विचार कर लिया कि इस घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाई जाए, पीने के लिए प्याली में पानी रख दिया जाए और खाने के लिए कुछ चावल के दाने रख दिए जाएं। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने में लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया।
और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? ऊपर छत बनाने के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? ये सारे सवाल बच्चों के सामने थे कि छत के ऊपर, उस छज्जे के ऊपर छड़ियों को किस तरह टिकाया जाएगा, छड़ियाँ किस तरह टिकेंगी और उनके ऊपर कपड़ा कैसे बांधा जाए, कैसे डाटा जाएगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिर उसने ये मुश्किल का हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा ये तो बीच में से फटी हुई है, उसमें धूप नहीं आएगी। केशव ने जुना कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिमाकत करता हूँ। हिम्मत मीन्स उपाय निकालता हूँ। तो जो टूटी हुई टोकरी है उसका छेद किस तरह बंद किया जाए, ये उपाय निकालने लगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसको आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो बच्चों ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितनी बुद्धि लगाई है कि अंडों को किस तरह से धूप से बचाया जाए, अंडों से निकलने वाले बच्चों को धूप का सामना नहीं करना पड़े, धूप से परेशान न होना पड़े। इसके लिए उन्होंने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी जो टूटी हुई थी, उस टूटे हुए सुराखों में कागज़ ठूंसा और फिर उसके ऊपर आने जाने वाले के लिए एक रास्ता छोड़ा और कपड़ा लगाकर छाया का प्रबंध कर दिया। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, कि भैया कितने चतुर हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो ये अंक है कहानी का, इसमें आपने देखा कि बच्चे चिराग को आते जाते देखा करते थे। उन्होंने देख लिया था कि कार्निस पर उन्होंने घोंसला बना रखा है, अनुमान लगा लिया कि यहाँ अंडे भी होंगे। अब अंडे होने के बाद उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि इससे बच्चे भी निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस कॉर्निस पर धूप में बच्चों को बड़ी परेशानी होगी और छोटे छोटे बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी, किसी तरह से वो अपने लिए तो दाने का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएगी। ये सारी बातें बच्चों के दिमाग में दौड़ने लगी और आखिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें इन अंडों की सुरक्षा करनी है। इस अंडों में से निकलने वाले बच्चे किसी भी तरह से मुसीबत में न पड़े, उन्हें धूप का सामना नहीं करना पड़े, वो हमेशा छाया में रहें। ये सारी बातें उनके बच्चों के मन में आने लगी और बच्चे ये सोचने लगे कि इनका प्रबंध किया जाए। और प्रबंध के लिए उन्होंने देख लिए इलाज भी किया है। कॉर्निस पर वो टोकरी जो टूटी हुई थी उसके ऊपर कपड़ा डालकर बड़े छेदों में अखबार ठूंसकर छाया का प्रबंध किया है। और फिर आगे की कहानी अगले अंक में आप देखोगे कि बच्चे कितने जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में एक साथ कितने सारे प्रश्न उठते हैं और यदि कोई उत्तर नहीं देता तो स्वयं उन जवाबों का उत्तर भी स्वयं खोज लेते हैं। इसी तरह की जिज्ञासाएं आपने प्यारे बच्चे इस कहानी में सुनी। नादान दोस्त हैं दोनों,
दोनों भैया बहन हैं और दोनों भाइयों ने किस तरह की नादानी की है ये कहानी के माध्यम से आपको पता लगेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे अगले वीडियो में हम कहानी के अगले अंक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।